गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो मुझे रिवीज़न करना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अर्ली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू रिवाइज़ एनीथिंग। तो मैं फटाफट ब्रश करके और फिर अपने स्टडी टेबल पे आ गई। स्टडी टेबल पे आके पहले माता जी को प्रणाम किया, गणेश जी को प्रणाम किया, हनुमान जी को प्रणाम किया। फिर टाइम देखा तो बज रहे थे 5:13। तो फिर मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। तो आज मैं पहले रिवीज़न करना शुरू की थी, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है वो रिवीज़न के लिए बेस्ट होता है। शांत माहौल रहता है, आप जो भी रिवाइज़ करते हैं वो याद रखते हैं। तो मैं पहले रिवाइज़ कर रही थी अपना डेफ बायो, मैं CSIR की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जिनको नहीं पता है CSIR क्या है, तो मैं बता दूँ कि CSIR एक एग्ज़ाम करवाता है जिससे कि हम PhD में एडमिशन लेते हैं। तो मैं फिर वही अपना डेवलपमेंटल बायोलॉजी वो मेरे सब्जेक्ट यानी कि लाइफ साइंस का एक पेपर है, तो मैं वो पढ़ रही थी। फिर मैं उसको पूरा रिवाइज़ की, लर्न किया, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। उसके बाद फिर उसकी PYQs भी की, क्योंकि गाइस PYQs तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे CSIR हो गया, UPSC हो गया, PCS हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो, PYQ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी प्रैक्टिस पेपर या मॉक टेस्ट पेपर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन PYQ करके ज़रूर जाना चाहिए। और PYQ करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है उसका एनालिसिस करना। सिर्फ PYQ किया, क्या सही क्या गलत करके छोड़ दिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये सब करते करते बज गए थे 6:30, यानी कि मेरा जो पहला सेशन था स्टडी का वो 1.5 घंटे का था। फिर मैं अपनी पढ़ाई बंद की और फिर थोड़ा बाहर एक्सरसाइज करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। जो एस्पिरेंट है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम पूरे दिन चेयर पे बैठ के पढ़ते रहते हैं, जिससे हमारी जो बॉडी होती है ना वो बहुत स्टिफ हो जाती है। तो इसलिए हमें कम से कम 30 मिनट्स का तो एक्सरसाइज करना ही करना चाहिए। तो फिर मैं जल्दी चली गई एक्सरसाइज करने। फिर वहाँ से आके फिर मैं नहा के थोड़ा सा हनुमान जी को याद किया। उसके बाद फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए, जो कि मेरा दूसरा छोटा सा सेशन था करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स मेरे एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन हमें थोड़ा सा अपडेटेड तो रहना ही चाहिए। हम एस्पिरेंट्स हैं तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए करंट अफेयर्स के बारे में कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। खैर, ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी चीज़ें तो हमें पता ही होनी चाहिए। तो ये जो मेरा दूसरा छोटा सा सेशन था ब्रेकफास्ट करने से पहले, वो था करंट अफेयर्स का। तो फिर करंट अफेयर्स करने के बाद मैं फटाफट ब्रेकफास्ट लेने चली गई थी, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो मुझे मेस में जाना पड़ता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी लेने के लिए। तो आज ब्रेकफास्ट में थी पूड़ी और सब्ज़ी। उसके बाद फिर मैं तुरंत ही बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। 9:30 बजे से मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी, और ये थोड़ा बड़ा सेशन था। इसमें मैंने फिर से डेवलपमेंटल बायोलॉजी के PYQs किए, और जो भी टॉपिक्स बाकी था वो सारा किया। और फिर यही ऐसे करते करते टाइम ख़त्म हो गया। और फिर टाइम ख़त्म क्या हो गया, 12 बज गए थे। उसके बाद फिर 12 बजे के बाद मुझे थोड़ा सोना रहता है। आज मैं थोड़ी जल्दी उठ गई थी, तो फिर मैंने अपना 6 घंटे का सेशन कंप्लीट किया। और फिर मैं अब जा रही हूँ, अब पढ़ाई के बाद मैं डिनर नहीं, लंच करूँगी। लंच करने के बाद फिर मैं एक बड़ा सा नैप तो नहीं होता, स्लीप होता है, तो मैं 2-3 घंटे का एक स्लीप सेशन भी लूँगी। उसके बाद फिर मैं जब शाम को उठूँगी 3:30-4 बजे, फिर मैं उठूँगी और फिर मैं अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करूँगी। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, और मेरे शॉर्ट्स भी देखें, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स ज़्यादा बना रखे हैं और शायद आपके काम के हैं। तो थैंक यू।